तो छत्तीसगढ़ मिजोरम में वोटिंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर वोटिंग जारी है और बची हुई 10 सीटों पर कुछ ही देर में वोटिंग जो है अब शुरू हो सकती है। बिल्कुल 1-2 मिनट का इंतजार, क्योंकि 10 सीटों पर 7 बजे और बाकी बची हुई 10 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी। ऐसे में 20 सीटों पर आज मतदान कराया जा रहा है। मिजोरम की बात करें तो आज सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहां सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज भी मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सीएम जोरामथंगा भी कुछ ही देर पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तो यहां पर मतदान केंद्रों का रुख करते हुए मतदाता अब नजर आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ मिजोरम की ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 20 सीटें हैं और ऐसे में मतदान देखिए किस तरह से तमाम जो हाई प्रोफाइल जो नेता हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मिजोरम की तस्वीर। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ मिजोरम में जारी चुनाव के बीच सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पहली बार वोट कर रहे युवाओं को लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने का आग्रह भी किया है। तो छत्तीसगढ़ मिजोरम में आज मतदान का दिन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है, तो वहीं मिजोरम में सारी 40 सीटों पर आज ही मतदान कराया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। एक तरफ जगदलपुर से रवि त्रिपाठी है, दूसरी तरफ रविंद्र कुमार हैं राजनांदगांव से। सबसे पहले राजनांदगांव का हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र, देखिए, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी रणभूमि इसे कहा जाता है। किस तरह का माहौल, क्या तस्वीर? बिल्कुल, अभी मैं जिस बूथ पर हूँ ये राजनांदगांव, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही 200-300 मीटर की दूरी पर डॉक्टर रमन सिंह का घर है। और हम लोग गए थे तो वो बताया गया कि 9:15 में पूजा करेंगे, फिर काली मंदिर जाएंगे और उसके बाद अन्य 4-5 बूथ पर जाएंगे। तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम वोटों से वो जीते थे। लेकिन अब तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ पर। एक बात और बता दें कि जब हम लोग आए थे यहाँ पर आधा घंटा पहले, उस समय से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से लाइन है, पुरुषों के लिए अलग से, और वोटिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, सुरक्षा जवान की भी घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है फर्स्ट टाइम वोटरों को, उनको बधाई दी है। एक फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं उनसे बात करता हूँ कि उन्होंने अपना मतदान पहली बार किया। पहली बार मतदान आपने किया? हाँ जी। दिखा सकती ये जो आपने मतदान करते, कितनी खुशी होती है पहली बार मतदान? बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो राजनांदगांव से हमें हर तस्वीर दिखा रहे हैं रविंद्र। रवि के पास लिए चलते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। रवि, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर आज वोटिंग का दिन है। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं। सुकमा से इस बीच खबर आती है कि आईडी ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने हर बार ये रहती है कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक वो लेकर आए और जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें भी इजाफा हो। किस प्रकार की तस्वीरें? बिल्कुल देखिए, चूंकि बस्तर रीजन सबसे मोस्ट सेंसिटिव रीजन माना जाता है और आपने सुकमा की खबर भी जानकारी दी है कि सुकमा में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो एक इस तरह की चीज़ें कर नक्सली डराने की कोशिश करते हैं मतदाताओं को। और उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की है। 3 लेयर सुरक्षा का अरेंजमेंट किया गया है। लोकल पुलिस, सीआरपीएफ जो लगातार इस इलाके में रहती है, और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। हम दिखाना चाहेंगे कि लोगों में इसके बावजूद उत्साह है। देखिए, हम अभी जगदलपुर में है, बस्तर का हेडक्वार्टर माना जाता है। ये तमाम देखिए, ये आप जगदलपुर के बीजेपी कैंडिडेट हैं यहाँ से, जो खुद लाइन में लगे हुए मतदान करने के लिए। मतदान करने के बाद इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि ये देखिए लाइन देखिए, पुरुष मतदाता हो चाहे महिला मतदाता हो, सब लाइन लगा के सुबह से खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि जैसे मतदान के अंदर से हरी झंडी मिले और एक एक करके मतदान करना शुरू करें। 90 साल की उम्र की महिलाएं देखिए, 90 साल 92 साल की उम्र की महिलाएं भी यहाँ हैं। और जो नौजवान महिलाएं हैं, चाहे जो 30 साल 35 साल की उम्र की महिलाएं भी खड़ी हैं, पुरुष भी खड़े हैं, और सब में जोश है। देखिए, यहाँ पर 600 के आसपास, पूरे बस्तर में बात करें तो 600 के आसपास ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो मोस्ट सेंसिटिव माने जाते हैं। उसके लिहाज से पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल रवि और रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी न्यूज भी लगातार जनता से अपील करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, मताधिकार का अपना इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वोट डालने को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रवि त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
इतनी जल्दी जलपान उलपान बनाए बगैर आ गई, जलपान बाद? जी नहीं बनाए हैं अभी, चाय नाश्ता कर लिए हैं, बाकी और कुछ नहीं जी। मतदान करने का है कि सबसे पहले जी मतदान जी जी, करना है? पहले ये जरूरी काम है अपना। पहले ये जरूरी जी काम है। आपको भी लगता है कि मतदान सबसे जरूरी है? जी। सुबह सुबह आप लोग तैयार व्यार होकर जल्दी आ गए हैं, क्या पोलिंग के लिए तो इतना उत्साह है लोगों में? जी बहुत खुशी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा विधायक भी बने और हमारा मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा जी। और महिलाओं को और क्या चाहिए? महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, हम चाहते हैं इससे ज़्यादा और सम्मान मिलेगा। महिलाएं कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज़्यादा हैं, संख्या में भी ज़्यादा है, मतदान भी ज़्यादा करती हैं, तो ये उदाहरण इसका माना जाए क्या? जी बिल्कुल है, महिलाएं बहुत आगे हैं, अभी तो लड़कियां महिलाएं बहुत आगे मतलब बढ़ चुकी हैं।